दोस्तों नमस्कार। स्टडी विथ रवि में आप सभी लोगों का स्वागत है। 71वीं बीपीएससी मेंस के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा और भारत पर इसका प्रभाव। इसके बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे और चर्चा से भी ज़्यादा इस बात पे डिस्कस करेंगे कि हमें परीक्षा में कितना लिखना है और क्या लिखना है जिससे हमें अधिकतम नंबर मिल सके। ये जो कंटेंट है, ये कंटेंट यदि आपको चाहिए तो इसके लिए आप मेरे नंबर 4x9295819 पे मैसेज कर सकते हैं और ये कंटेंट आपको मैं दे दूंगा। नंबर 2 बात, यदि आपको जीएस पेपर 1 और पेपर 2 के हर एक टॉपिक के कंसाइज कंटेंट चाहिए जिसे आप पढ़कर याद करके परीक्षा में लिखाए और सफल हो जाए, तो उसके लिए भी आप मुझसे इसी नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये सारे कंटेंट का फीस है 1000 रुपया। 1000 रुपया में ये सारा कंटेंट आपको दे दिया जाएगा। आप यदि मेरे यहाँ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो टेस्ट सीरीज प्लस ये कंटेंट प्लस टेस्ट का कॉपी चेक करना प्लस मेरा पर्सनल मेंटोरशिप प्लस डीआई का डाउट्स, ये सारी चीज़ें मेरे द्वारा कराई जाएगी और उसके लिए आपको 4000 रुपया फीस देना पड़ेगा। तो चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा और भारत पर इसका प्रभाव, ऐसा कोई भी प्रश्न आएगा तो प्रश्न के उत्तर में आपको क्या लिखना रहेगा। तो सबसे पहले तो एक इंट्रोडक्शन देना होगा। इंट्रोडक्शन के बाद ये सीपीईसी के प्रमुख घटक क्या क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे। भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है और चिंताएं क्या क्या है। तो जब भारत पे प्रभाव की बात होगी तो यहाँ पे हम लोग इसके संप्रभुता की बात करेंगे, सुरक्षा की बात करेंगे, आर्थिक प्रभाव भारत पे क्या क्या पड़ेगा ये जानने का प्रयास करेंगे और कश्मीरी मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण किस प्रकार से हो जाएगा ये भी हम लोग जानेंगे। यहाँ मैं एक बात फिर से आपको बताऊँ कि जब भी आप मेंस का कोई आंसर लिखते हैं तो आपको मेंस का आंसर 400 शब्दों में लिखना रहता है लगभग। इससे ज़्यादा आप दिए गए टाइम पीरियड में नहीं लिख पाइएगा, ठीक है। तो 400 शब्दों में आपको क्या करना है, आपको अपने प्रश्न के क्षैतिज डायमेंशन को बढ़ाना है। हॉरिजेंटल डायमेंशन जितना बढ़ा सके उतना बढ़ाने का प्रयास कीजिए। जैसे अभी प्रभाव की बात ही हुई तो हमने इसे 4 भाग में बांट दिया। क्या क्या, संप्रभुता का उल्लंघन, ये सारी चीज़ें आगे आ जाएगी। संप्रभुता का उल्लंघन, सुरक्षा और सामरिक चुनौतियाँ, आर्थिक प्रभाव, कश्मीर मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण। अब इन चारों के अंदर आप एक एक पॉइंट, दो दो पॉइंट भी लिखकर आगे चले जाइएगा तो एग्जामिनर को ये समझ में आ जाएगा कि आप चीज़ों को जान रहे हैं। ये समय की सीमा है जिस वजह से आप सारी बातों को यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं। जब ये बात हो जाएगी तो फिर सीपीईसी के साथ भी कुछ चुनौतियाँ हैं, उन चुनौतियों के बारे में हम लोग चर्चा कर लेंगे और भारत इसका क्यों विरोध कर रहा है और अभी भारत की क्या स्थिति है इसको लेकर, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे तथा आगे की राह क्या क्या हो सकता है और फिर एक निष्कर्ष। इससे हमारा उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। इतनी बातें आप लोगों को एग्ज़ाम में लिखना है। एक चीज़ मैं और बता दूं, खास करके जब बीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं और 38 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आप इस चीज़ का ध्यान में रखिएगा कि एग्जामिनर आपसे उन चीज़ों को भी एक्सपेक्ट करेगा जो क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं पूछा गया है। तो कोई भी प्रश्न का उत्तर यदि आप इस फॉर्मेट में लिख देते हैं, ठीक है, तो निश्चित रूप से आपका उत्तर परिपूर्ण हो जाएगा। तो आप इसी प्रकार से लिखने का प्रयास कीजिए। तो परिचय क्या हो गया, चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा चीन की महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का प्रमुख हिस्सा है, ठीक है। यह लगभग 3000 किलोमीटर लंबी बुनियादी ढांचा परियोजना है। इतना से आपका इंट्रोडक्शन का काम चल जाएगा। अब 3 पॉइंट बना लीजिए। उद्देश्य, इसमें कितना लागत है और चीन का लक्ष्य क्या है। तो इसका उद्देश्य क्या है, यह चीन के उत्तर पश्चिमी प्रांत सिंजियांग को पाकिस्तान के बलूचिस्तान स्थित ग्वादर बंदरगाह से जोड़ता है। बलूचिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है ये ग्वादर बंदरगाह, ठीक है। इसके बाद इसका लक्ष्य क्या है, तो अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए मलक्का जल डब्रू मध्य पर निर्भरता कम करना और अरब सागर तक सीधा रास्ता बनाना, ठीक है। सीपीईसी के प्रमुख घटक की कंपोनेंट क्या क्या है, तो परिवहन है, ऊर्जा है, ग्वादर बंदरगाह है,
सेज है, इसके अलावा डिजिटल कनेक्टिविटी है। अब आपको बस ये पॉइंट याद रखना है, आपने सिर्फ ये पॉइंट याद कर लिया, आपका काम इसी से बन जाएगा। अंदर एक लाइन लिखे, यदि नहीं लिख पाए फिर भी काम चलेगा। भारत की चिंताएं क्यों है? तो भारत की चिंता इसलिए है क्योंकि ये सीपीईसी पाक अधिकृत कश्मीर से होकर गुजरता है और वो भारत का हिस्सा है, तो भारत के संप्रभुता पे इस पे असर पड़ेगा। इसीलिए भारत चिंतित है कि संप्रभुता का उल्लंघन हो रहा है। सुरक्षा और सामरिक चुनौतियां भी यहाँ पे है। क्या क्या? तो चीन की नौसैनिक उपस्थिति, इसके बाद स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, इसके बाद टू फ्रंट वार। ठीक है, अब इस 3 की पॉइंट में आप एक एक पॉइंट लिखेंगे जिससे आपका काम चल जाएगा। जैसे टू फ्रंट वार में क्या है कि पाकिस्तान और चीन के बीच सैन्य सहयोग को आसान बनाता है ये, ठीक है, जिससे भारत को एक साथ 2 मोर्चे पर युद्ध की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है, पाकिस्तान के साथ भी और चीन के साथ भी। आर्थिक प्रभाव देख लीजिए। आर्थिक प्रभाव में क्या है? निर्यात को खतरा पहुंच रहा है और क्षेत्रीय अलगाव की स्थिति भी उत्पन्न हो रही है। ठीक है, कश्मीरी मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण, इस वजह से कश्मीरी मुद्दे का भी अंतर्राष्ट्रीयकरण हो रहा है। ये सब आप देख लीजिए। अब सीपीईसी की वर्तमान चुनौतियां क्या क्या है? तो वर्तमान कुछ चुनौतियां हैं, ये चीन का डीम प्रोजेक्ट है, लेकिन इसके बाद भी कुछ इसके साथ समस्याएं हैं। वो समस्याएं क्या क्या आ रही है? तो पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति काफ़ी ख़राब है, पहली समस्या। दूसरा, सुरक्षा का खतरा है। ठीक है, और तीसरा, ऋण जाल में फंसने की वजह से भी समस्या हो सकती है, कि आलोचकों का कहना है कि यह पाकिस्तान को चीन के कर्ज के जाल में फंसा देगा, जैसे कि श्रीलंका फंस गया था। तो आप ये 3 पॉइंट लिखकर फिर आगे बढ़ जाएंगे। भारत की प्रतिक्रिया और आगे की राह क्या है? तो कूटनीतिक विरोध हो रहा है। ठीक है, भारत ने वैश्विक मंच पर अपनी संप्रभुता के उल्लंघन का मुद्दा लगातार उठाया है। कभी भी कोई आईआर का प्रश्न आए तो कुछ बातें एकदम कॉमन होती है, जिसमें से एक चीज़ ये है कूटनीतिक विरोध। ठीक है, कि भारत के पक्ष में नहीं है तो भारत अपनी बातों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उठाएगा। इसके अतिरिक्त कुछ रणनीतिक कदम भी उठाए गए हैं, जिसके अंतर्गत चाबहार बंदरगाह, ठीक है, आईएमईसी, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर पे काम चल रहा है। ठीक है, और पड़ोसी प्रथम की नीति भारत अपनाता है, तो और जो पड़ोसी देश है उसको भारत अपने प्रभाव में लाने के लिए प्रयासरत है, जिससे एक संतुलन की स्थिति बन सके। फिर एक छोटा सा निष्कर्ष लिखेंगे और आपका उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के कंटेंट यदि आपको चाहिए, जिससे निश्चित रूप से आपकी तैयारी बहुत आसान हो जाएगी। आज के समय में जो कंटेंट क्रिएट करने में जितना समय लगता है, वो सारा समय आप निश्चित रूप से बचा पाएंगे। तो आप मेरे नंबर पे कॉल कीजिए, मैं ये कंटेंट प्रोवाइड कर दूंगा। आप उसे याद कीजिए, लिखने का खुद से प्रयास कीजिए। खुद से नहीं लिख पाते हैं तो फिर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके लिखिए, उसका मूल्यांकन करवाइए और 71वीं में फाइनल सिलेक्शन लेकर अपनी तैयारी को यहीं पे द एंड कीजिए और अपने जीवन में आगे बढ़िए। मेरी ढेर सारी शुभकामना आप लोगों के साथ है। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।